नमस्कार, झारखंड समाचार में आप सबका स्वागत है। आइए जानते हैं सुबह से लेकर शाम तक की तमाम बड़ी खबरों को। इससे पहले चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए ताकि खबरों का अपडेट आपको मिलता रहे। चुनावी मोड में सक्रिय हुई झारखंड कांग्रेस बूथ स्तर पर तैयार करेगी टीम, शीर्ष नेताओं के होंगे कार्यक्रम। बता दें कि झारखंड कांग्रेस के प्रदेश प्रभारी अविनाश पांडे ने कहा है कि झारखंड में कांग्रेस की जो कमेटियां बची है वो 15 दिन के अंदर गठित कर दी जाएगी। आम चुनाव के मद्देनजर बूथ स्तर पर कांग्रेस जनों की टीम तैयार की जाएगी जो सरकार की उपलब्धि और कांग्रेस की विचारधारा भारत जोड़ो का संदेश जनता तक पहुँचाएगी। वे बुधवार को झारखंड प्रदेश पॉलिटिकल अफेयर्स कमेटी की बैठक में बोल रहे थे। बैठक में प्रदेश कार्यकारी अध्यक्ष बंधु तिर्की, जलेश्वर महतो, शाहजादा अनवर, पूर्व केंद्रीय मंत्री सुबोधकांत सहाय, मंत्री बन्ना गुप्ता, मंत्री बादल पत्रलेख, के त्रिपाठी और लोग उपस्थित थे। प्रदेश अध्यक्ष राजेश ठाकुर ने कहा कि पार्टी के कार्यकर्ता लोकसभा व विधानसभा चुनाव को लेकर पूरे प्रदेश में बूथ स्तर तक संगठन को मजबूत करने में जुटे हुए हैं। कांग्रेस की विचारधारा व सरकार की कल्याणकारी योजनाओं से भी आम जनता को रूबरू करा रहे हैं। 48 साल के हुए झारखंड के सीएम हेमंत सोरेन, कई मंत्रियों ने दी बधाई। झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन का आज जन्मदिन है। आज वह 48 साल के हो गए हैं। हेमंत सोरेन का जन्म 10 अगस्त 1975 को रामगढ़ जिला के नेबरा में हुआ था। हेमंत सोरेन झामुमो के सुप्रीयो सह झारखंड अलग आंदोलन में अग्रिम भूमिका निभाने वाले दिसोम गुरु शिबू सोरेन के पुत्र हैं। हेमंत सोरेन राज्य के दूसरी बार मुख्यमंत्री के तौर पर राज्य के विकास में अहम भूमिका निभा रही है। सबसे पहले वह जुलाई 2013 से दिसंबर 2014 तक मुख्यमंत्री बने थे। वहीं दूसरी बार 29 दिसंबर 2019 को राज्य के 5वें मुख्यमंत्री के तौर पर राज्य का कमान संभाल रही हैं। बता दें कि हेमंत सोरेन की शुरुआती शिक्षा बोकारो सेक्टर 4 स्थित सेंट्रल स्कूल से हुई। स्कूल में दोस्तों के बीच वह अपने ग्रुप के लीडर हुआ करते थे। हेमंत सोरेन इंजीनियरिंग ड्रॉप आउट स्टूडेंट हैं। बता दें कि 2003 में हेमंत सोरेन ने छात्र राजनीति में कदम रखा, फिर उन्होंने पीछे मुड़कर नहीं देखा। वे झारखंड छात्र मोर्चा के अध्यक्ष बने। इसके बाद पहली बार उन्होंने 2005 में दुमका विधानसभा सीट से चुनाव लड़ा था, पर स्टीफन मरांडी से हार गए। इसके बाद पहली बार 23 दिसंबर 2009 को दुमका के वर्तमान विधानसभा के लिए विधायक चुने गए थे। हेमंत सोरेन अपनी इच्छा नहीं बल्कि परिस्थितिवश राजनीति में आए हैं। दरअसल हेमंत सोरेन के बड़े भाई दुर्गा सोरेन की अचानक मृत्यु हो गई थी और पिता शिबू सोरेन का स्वास्थ्य कुछ ठीक नहीं चल रहा था। इस वजह से हेमंत सोरेन की राजनीति में एंट्री हुई। अवैध खनन केस में जेल में बंद प्रेम प्रकाश को अब भूमि घोटाला केस में गिरफ्तार करेगी ईडी। जेल में बंद प्रेम प्रकाश से ईडी ने 3 और 4 अगस्त को जेल में भी पूछताछ की थी। पूछताछ व जांच में आए तथ्यों के आधार पर ईडी प्रेम प्रकाश को अब दूसरे केस में भी गिरफ्तार करेगी। ईडी ने इस केस में प्रेम प्रकाश को आरोपी बनाने व गिरफ्तारी के लिए पीएमएलए कोर्ट में प्रोडक्शन वारंट डाला है। बुधवार को प्रोडक्शन वारंट जारी को लेकर पीएमएलए कोर्ट में आंशिक सुनवाई भी हुई। चेसायर होम रोड में 1 एकड़ जमीन की रजिस्ट्री फर्जी डीड के जरिए कराने के मामले में ईडी प्रेम प्रकाश को मास्टरमाइंड मानती है। ईडी ने जांच में पाया है कि जमीन की फर्जी दस्तावेज बनाने वाले गिरोह के सदस्य अफसर अली समेत अन्य आरोपियों से प्रेम प्रकाश की पुरानी पहचान रही है। उसे इसकी जानकारी थी कि जमीन को बेचने के लिए फर्जी डीड तैयार की जाती है। इसी फर्जी डीड के आधार पर जमीन का पावर देकर इसकी रजिस्ट्री प्रेम प्रकाश के सहयोगी पुनीत भार्गव के नाम पर की गई थी। पुनीत ने फिर इस जमीन को 2 अलग अलग डीड के जरिए 1.80 करोड़ में विष्णु अग्रवाल को बेचा था। इसमें कमीशन के तौर पर 1.50 करोड़ रुपए प्रेम प्रकाश को मिले थे। ईडी ने जांच में पाया है कि जमीन की डील में प्रेम प्रकाश व विष्णु अग्रवाल लाभान्वित हुए हैं। ओमान में फंसे झारखंड के 6 मजदूर, 5 महीनों से नहीं मिला वेतन, वतन वापसी की लगाई गुहार। ओमान की राजधानी मस्कट में झारखंड के बोकारो, गिरिडीह व हजारीबाग के फंसे 6 मजदूरों की वतन वापसी का गतिरोध अब तक दूर नहीं हो पाया है, जिसकी वजह से परेशान होकर फिर से सरकार से वतन वापसी की गुहार लगाई है। फंसे मजदूरों में बोकारो जिले के बेरमो अनुमंडल अंतर्गत पेंक नारायणपुर थाना क्षेत्र अंतर्गत पोखरिया के युगल महतो, हजारीबाग जिले के विष्णुगढ़ थाना क्षेत्र के अंतर्गत नेरकी के संजय महतो, उजाघाना के महादेव महतो, अम्बाडीह के दिनेश महतो व अर्जुन तथा गिरिडीह जिले के बागोदर थाना क्षेत्र अंतर्गत मोहरी के किशोर महतो शामिल हैं। हाल यह है कि लोग खाने पीने के लिए दाने दाने को मोहताज हैं। बता दें कि पिछले 22 दिसंबर 2022 को मोबाइल टावर खड़ी करने वाली कंपनी में काम करने के लिए ओमान की राजधानी मस्कट गए थे, जहां 2 महीने वेतन मिलने के बाद पिछले 5 महीने से वेतन नहीं मिला है। मजदूर से परिजन भी परेशान है। एकजुट हो देश के 13 करोड़ आदिवासी, मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की अपील। दरअसल मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने देश भर के 13 करोड़ से ज्यादा आदिवासियों को हक के लिए एकजुट होने का आह्वान किया। रांची की बिरसा मुंडा स्मृति उद्यान में बुधवार को 2 दिवसीय झारखंड आदिवासी महोत्सव 2023 के उद्घाटन समारोह में सीएम ने कहा कि आज आदिवासी समाज जाति धर्म के आधार पर बटा है, जबकि संस्कृति और खून एक है तो समाज भी एक हो। हमारी समस्या भी एक जैसी है तो लड़ाई भी एक होनी चाहिए। इसके लिए सबको एक होना होगा। सीएम ने कहा कि आज आदिवासियों की कई भाषा
समुदाय गायब हो चुकी है। हमारे जीवन को आस्था के केंद्र से बांधने का प्रयास हो रहा है। कुछ लोग तो हमारा नाम तक छीनने में लगे हैं। जिस समाज की कोई जाति नहीं, उसे कोई जनजाति तो कोई वनवासी कहकर एक ढंग से चिढ़ा रहा है। सीएम ने कहा कि हमें सिर्फ जंगल में रहने वाले गरीब के रूप में नहीं देखा जाना चाहिए। जंगल एवं मानव विकास की पूरी कहानी हमारे पूर्वजों के पास है। आज जरूरत है कि एक आम देशवासी के अंदर आदिवासी समाज के प्रति संवेदना जगाई जाए। डुमरी उपचुनाव की प्रक्रिया शुरू। आज से नामांकन शुरू। 21 को कर सकेंगे नाम वापसी। 2,98,629 मतदाता चुनेंगे अपना प्रतिनिधि। बता दें कि डुमरी विधानसभा उपचुनाव की प्रक्रिया आज से शुरू हो चुकी है। चुनाव में शामिल होने के लिए इच्छुक प्रत्याशी आज से नामांकन करेंगे। चुनाव आयोग की ओर से जारी नोटिफिकेशन के अनुसार नामांकन पत्र जमा करने की अंतिम तारीख 17 अगस्त है। उम्मीदवारों की ओर से दाखिल नामांकन पत्रों की जाँच 18 अगस्त को होगी। वैसे उम्मीदवार जो चुनाव नहीं लड़ना चाहेंगे वे 21 अगस्त को अपना नाम वापस ले सकेंगे। उपचुनाव के लिए वोटिंग 5 सितंबर को होगी। मतों की गिनती 8 सितंबर को होगी। 10 सितंबर तक चुनाव की सारी प्रक्रिया पूरी कर ली जाएगी। बता दें कि डुमरी विधानसभा क्षेत्र के विधायक जगन्नाथ महतो थे। वे राज्य के शिक्षा मंत्री थे। कोरोना के दौरान उनकी तबीयत काफी खराब हो गई थी। चेन्नई में इलाज होने के बाद वे काफी हद तक ठीक थे। बीते 6 अप्रैल को शिक्षा मंत्री जगन्नाथ महतो के निधन के बाद डुमरी विधानसभा सीट खाली हो गया था। इसी वजह से वहाँ उपचुनाव हो रहे हैं। जेएमएम और उसकी गठबंधन पार्टियों ने दिवंगत जगन्नाथ महतो की पत्नी बेबी देवी को अपना प्रत्याशी बनाया है। उन्हें उपचुनाव जीतने से पहले मंत्री बनाया है। पत्थरबाजी की बढ़ रही घटनाओं पर लोकसभा में बोले सांसद संजय सेठ। राष्ट्रीय स्तर पर समीक्षा कर बने कड़ा कानून। बता दें कि बीजेपी सांसद संजय सेठ ने बुधवार को लोकसभा सत्र के दौरान नियम 377 के तहत देश भर में बढ़ रही पत्थरबाजी की घटनाओं पर चिंता जताई और इसके विरुद्ध एक कड़ा राष्ट्रीय कानून बनाने की मांग की। सांसद श्री सेठ ने कहा कि पहले कश्मीर में पत्थरबाजी की घटना सुनने को देखने को मिलती थी। अब पत्थरबाजी की घटना पूरे देश में सामान्य हो चुकी है। श्री सेठ ने कहा कि कुल मिलाकर पूरा देश इस समस्या से जूझ रहा है, जिसमें करोड़ों की संपत्तियों का नुकसान पहुंचाया गया। उन्होंने इस मामले में राष्ट्रीय स्तर पर समीक्षा करने और एक कठोर कानून बनाने की मांग की। इसमें पत्थरबाजी करने वाले लोगों और समूहों की पहचान कर उन्हें सख्त सजा देने का प्रावधान हो, उनकी संपत्तियां जब्त की जाए और नुकसान हुई सार्वजनिक संपत्तियों की भरपाई उनकी संपत्ति को नीलाम करके की जाए। इधर सांसद संजय सेठ ने विश्व आदिवासी दिवस पर ढेरों शुभकामनाएं दी। उन्होंने कहा कि आदिवासियों का आदर्श पूर्ण जीवन संघर्ष, शौर्य और निस्वार्थ भाव से प्राकृतिक और मानव समाज के लिए किया गया उनका कार्य, उनके संस्कार, उनकी संस्कृति हम सबों के लिए अनुकरणीय है। विश्व आदिवासी दिवस। आजसू पार्टी के अध्यक्ष सुदेश महतो बोले, झारखंड का गौरवशाली इतिहास याद रखने का है दिन। विश्व आदिवासी दिवस के अवसर पर आजसू पार्टी के केंद्रीय अध्यक्ष सुदेश कुमार महतो ने कहा कि यह दिन अधिकारों का बढ़ावा देने और उनकी सुरक्षा को याद करते हुए मनाया जाता है। यह आदिवासी समाज की उपलब्धियों और योगदानों को स्वीकार करने का दिन है। देश की समृद्ध सामाजिक, सांस्कृतिक और धरोहरों में आदिवासियत भी समाहित है। भारत के पारंपरिक ज्ञान संस्कार इनकी योगदानकारी नींव है। वर्ष 2023 का आदिवासी दिवस युवा आदिवासियों पर केंद्रित है। यह थीम आत्मनिर्भर के लिए परिवर्तन प्रेरक के रूप में युवा शक्ति के कार्यों को सलाम करता है। श्री महतो ने कहा कि आज के दिन सरकार को धरती पुत्र और आदिवासी समाज के किए गए कार्यों से राज्य की जनता को अवगत कराने का कार्य होना चाहिए था। मुख्यमंत्री को राज्य में हो रहे विकास और आने वाले समय में झारखंड किस रूप में नजर आएगा, इसकी तस्वीर पेश होनी चाहिए थी। हेमंत सोरेन की पत्नी कल्पना सोरेन ने बताया, झारखंड के मुख्यमंत्री को खाने में क्या है पसंद। आपको बता दें कि विश्व आदिवासी दिवस पर आयोजित झारखंड आदिवासी महोत्सव में इस बात का पता चल गया है। सूबे के मुखिया हेमंत सोरेन की पत्नी कल्पना सोरेन ने मीडिया को यह बता दिया है कि उनके घर में क्या क्या खाना बनता है। हेमंत सोरेन को खाने में क्या पसंद है, यकीनन आप भी यह जानना चाहोगे कि सीएम को खाने में क्या पसंद है। कल्पना सोरेन ने जो बताया उसके मुताबिक पारंपरिक आदिवासी व्यंजन हेमंत सोरेन को बहुत पसंद है। आदिवासियों के सीजनल फूड उनके घर में बनते हैं और झारखंड मुक्ति मोर्चा के कार्यकारी अध्यक्ष और झारखंड प्रदेश के मुख्यमंत्री उसे बड़े चाव से खाते हैं। उनके घर में हर दिन रुगड़ा, धुसका आदि बनता है। कल्पना सोरेन ने कहा कि उनके घरों में आम लोगों की तरह ही खाना पकता है। रुड़गा और धुसका सीएम को पसंद है। बता दें कि अपनी सहेलियों के साथ रांची में जेल मोड़ स्थित बिरसा मुंडा स्मृति उद्यान में आदिवासी महोत्सव घूमने पहुंची कल्पना सोरेन ने कहा कि वह घूमने आई है। मानगो से साकची तक फ्लाईओवर निर्माण में होगी देरी, किसी एजेंसी ने अभी तक नहीं भरा टेंडर। बता दें कि मानगो से साकची तक 3.5 किलोमीटर लंबा फ्लाईओवर बनाने के लिए कोई एजेंसी सामने नहीं आई है। फ्लाईओवर स्वर्ण रेखा नदी पर से गुजरेगी। इसका खुलासा ई टेंडर से हुआ है।
सूत्रों के मुताबिक 237 करोड़ रुपए की लागत वाली इस योजना का ई टेंडर निकालने की 8 अगस्त 2023 की अंतिम तिथि थी। इसके बाद 10 अगस्त को ई टेंडर डालने वालों का टेक्निकल बिड खुलना तय था, लेकिन 8 अगस्त तक किसी एजेंसी ने योजना के लिए ई टेंडर डालने में रुचि नहीं दिखाई। इस कारण 8 जून 2021 को जारी हुआ प्रोडक्ट का ई टेंडर रद्द होगा। नए सिरे से इस योजना के टेंडर पर गुरुवार को मुहर लगेगी। कुल मिलाकर नए सिरे से प्रोडक्ट पर दोबारा ई टेंडर करने में अब विलंब होना तय है। गौरतलब है कि 7 नवंबर 2022 को सीएम हेमंत सोरेन ने बिष्टुपुर गोपाल मैदान में आयोजित आपकी योजना आपकी सरकार समारोह में शहर के पहले फ्लाईओवर का ऑनलाइन शिलान्यास किया था। देवघर के पूर्व डीसी के खिलाफ दर्ज हुई प्राथमिकी। सांसद निशिकांत दुबे की 0 एफआईआर पर 11 महीने बाद कार्रवाई। बता दें कि गोड्डा सांसद डॉक्टर निशिकांत दुबे की शिकायत पर दिल्ली के नॉर्थ एवेन्यू थाने में 0 एफआईआर के आधार पर 11 महीने बाद निवर्तमान डीसी मंजूनाथ भजंत्री के विरुद्ध कुंडा थाने में प्राथमिकी दर्ज कर ली गई है। दरअसल 3 सितंबर 2022 को सांसद डॉक्टर निशिकांत दुबे ने देवघर के तत्कालीन डीसी के विरुद्ध शिकायत की थी। वहीं 0 एफआईआर बुधवार को देवघर के कुंडा थाने में विधिवत दर्ज कर ली गई। बता दें कि सांसद ने तत्कालीन डीसी मंजूनाथ भजंत्री पर ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट, देवघर एयरपोर्ट स्थित डीआरडीओ के प्रतिबंधित क्षेत्र में अनाधिकृत व अवैध रूप से प्रवेश करने, सांसद को साजिश के तहत फंसाने, सांसद को जान मारने की धमकी देने, एयरपोर्ट के अधिकारी पर अपने स्वरूप का ध्वंस दिखाने, सुरक्षा के साथ खिलवाड़ करते हुए कार्य में बाधा डालने का आरोप लगाया है। रांची के रेल यात्रियों को सुविधाएं दिलाना प्राथमिकता, बोले नए डीआरएम। बता दें कि रांची के नए डीआरएम जसमीत सिंह बिंद्रा ने बुधवार को योगदान दिया। उन्होंने निवर्तमान डीआरएम प्रदीप गुप्ता से पदभार लिया। जसमीत सिंह बिंद्रा भारतीय रेलवे यातायात सेवा 1996 बैच के अधिकारी हैं। इससे पहले वह दिल्ली स्थित उत्तर रेलवे के मुख्य वाणिज्यिक प्रबंधक के रूप में कार्यरत थे। वह कोयला मंत्रालय में भी निदेशक के रूप में कार्य कर चुके हैं। वह महानदी कोलफील्ड्स लिमिटेड और सिंगरौली कोल कंपनी लिमिटेड के बोर्ड ऑफ डायरेक्टर के रूप में भी थे। वह दक्षिण पूर्व रेलवे के खड़गपुर, आद्रा और चक्रधरपुर मंडलों के परिचालन और वाणिज्यिक विभागों में विभिन्न पदों पर काम कर चुके हैं। बता दें कि नए डीआरएम जसमीत सिंह बिंद्रा ने कहा कि 14 सालों बाद झारखंड में लौटे हैं। पहले की तुलना में यह काफी बदल गया है। रांची व हटिया में रेलवे द्वारा स्टेशनों का पुनर्विकास किया जा रहा है। इससे स्टेशन न सिर्फ सुंदर होंगे बल्कि यात्रियों को अधिक सुविधाएं भी मिलेगी। उन्होंने कहा कि यहाँ से ट्रेन सेवाएं और बेहतर हो, इसके लिए प्रयास करेंगे। बता दें कि निवर्तमान डीआरएम प्रदीप गुप्ता का स्थानांतरण दक्षिण मध्य रेलवे हैदराबाद में मुख्य ब्रिज अभियंता के पद पर किया गया है। खबरों से जुड़े रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक एवं एक दूसरे से शेयर जरूर करें। धन्यवाद।